हर मां बाप का यह सपना होता है कि उसका बेटा और उसकी बेटी बादलों की तरह आसमान तक पहुंचे, उनकी यह दिली तमन्ना रहती है कि उनके बच्चे बुलंदियों को छुए, वे अपने स्वयं का भविष्य भी अपने बच्चों में देखते हैं, अपना समाज और अपना देश भी उन्हें अपने बच्चों में ही दिखाई देता है। जो बच्चे मां बाप के सपनों को समझ लेते हैं, अपने जीवन को गंभीरता से ले लेते हैं, वे बच्चे प्रकृति के द्वारा मिली हुई अपनी प्रतिभा का उपयोग करके निश्चित ही आसमानी ऊंचाइयों को छुआ करते हैं। लेकिन जो बच्चे मां बाप के सपनों को नहीं समझते, गलत आदत, गलत सोहबत, गलत परिवेश में चले जाया करते हैं, वे बच्चे न केवल अपने स्वयं के कैरियर को, न केवल अपने स्वयं के जीवन को गर्त में डाल देते हैं, बल्कि मां बाप के नाम को भी चुल्लू भर पानी में डुबो बैठते हैं। लेकिन जिन्होंने समझा है, जीवन को गंभीरता से लिया है, माता पिता के सपनों को अपना सपना बनाया है, वे लोग धरती के चाहे जिस कोने में क्यों न चले जाएं, वे जहां भी जाएंगे खुद भी गौरवान्वित होंगे और अपने माता पिता, समाज, धर्म और देश को भी गौरवान्वित करेंगे। बात की शुरुआत में एक खास व्यक्तित्व के साथ करूंगा। एक व्यक्ति एक महाविद्यालय में सहायक लेक्चरर के रूप में कार्यरत हुआ। साल भर तक उसने बच्चों पर मेहनत की और बच्चों ने भी दिल लगा करके पढ़ाई की और इस तरह से परीक्षाएं संपन्न हुई। जब परीक्षा के परिणाम आने वाले थे कि तभी कॉलेज के प्रिंसिपल ने उस लेक्चरर को अपने पास बुलाया और कहा, ये जरा रोल नंबर नोट कर लो, इस कॉलेज के मालिक के बेटे के नंबर हैं, जरा इसकी कॉपी को ध्यान से देख लेना और अगर कहीं कोई कमी लगे तो पूरी कर देना। हालांकि सुनते ही वो सन्नाटे में आ गया कि कॉलेज के प्रिंसिपल इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, पर वो मौन पूर्वक निकल पड़ा। और जब परीक्षा के परिणाम आए तो प्रिंसिपल ये देख करके चौंक पड़े कि कॉलेज के मालिक का बेटा अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। प्रिंसिपल थोड़ा सा ताव में आ गया और उसने झट से उसी लेक्चरर को अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि कॉलेज के मालिक के बेटे की कॉपी जरा ढंग से चेक कर लेना और कोई कमी हो तो दूर कर देना। तुमने ऐसा नहीं किया। बोले सर मैंने बिल्कुल बराबर चेक की है और जितने नंबर वो पाने का हकदार था मैंने बिल्कुल उतने ही नंबर उसको दिए हैं। प्रिंसिपल ने कहा
कि क्या तुम्हें पता है कि अगर तुमने कॉलेज के मालिक के बेटे को अनुत्तीर्ण कर डाला तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। लेक्चरर मुस्कुराया और कहने लगा कि सर, मुझे पहले से ही पता था, मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि अगर मैंने सही नंबर दिए तो मेरी कॉलेज से नौकरी जा सकती है। प्रिंसिपल ने कहा कि जब तुम्हें पता है कि नौकरी जा सकती है तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इसे पूरे नंबर बढ़ा करके दे देने चाहिए। अब भी ले जाओ कॉपी और नंबर बढ़ा करके नया प्रमाण पत्र तैयार कर दो। उसने कहा सर माफ करें, मैं ऐसा करके दूसरे वे विद्यार्थी जिन्होंने कि साल भर तक मेहनत की है, मैं उन विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। बोले तब फिर तुम्हें नौकरी से जाना पड़ेगा। बोले सर मुझे पहले से पता था, इसीलिए मैं अपना इस्तीफा अपने साथ लेकर आया हूं। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं अपना इस्तीफा अपने साथ लेकर आया हूं। प्रिंसिपल ने कहा बेवकूफ, तू अपना इस्तीफा तो लेकर आया है, एक छोटी सी बात के चक्कर में तू इतनी अच्छी नौकरी को छोड़कर जा रहा है। और ये तो मैं था सो मैंने तुम्हें नौकरी दिला दी, आज की तारीख में नौकरी मिलती कहां है और तू मेरे ही अगेंस्ट में जा रहा है। अरे जरा सोच कि अगर तू यहां से नौकरी छोड़ के चला गया तो आखिर तू जाएगा कहां? दर दर की रोटी, दर दर की भीख मांगता फिरेगा, तू जाएगा कहां? उसने कहा सर माफ कीजिएगा, आज सुबह ही मैंने यह निर्णय कर लिया है कि मैं यहां से जब नौकरी से छूटूंगा तो छूटते ही यहां से सबसे पहले मैं अमेरिका जाऊंगा। बोले अमेरिका? प्रिंसिपल ने कहा कि तू अमेरिका तो चला जाएगा, लेकिन वहां पर तुझे नौकरी कौन देगा? लेक्चरर ने कहा कि सर माफ कीजिएगा, सवाल यह नहीं है कि वहां मुझे नौकरी कौन देगा, सवाल यह है कि मुझे वहां पर नौकरी पाने से कौन रोकेगा। जिस व्यक्ति के पास अपनी प्रतिभा होती है वो व्यक्ति चाहे देश में रहे चाहे वो विदेश में चला जाए, वो व्यक्ति जहां भी रहेगा हर जगह अपनी इज्जत पाएगा, समृद्धि के खजाने खोलेगा और अपने मां बाप के नाम को भी रोशन करेगा। जिनके पास अपना टैलेंट नहीं होता, जिनके पास अपना टारगेट नहीं होता, वे लोग ही या तो ट्रेनों में भर भर करके सरकारी नौकरियों को पाने के लिए मोहताज रहा करते हैं और या फिर समाज के सामने जाकर के अपने लिए चंदा और दान मांगा करते हैं। जिनके पास अपना टैलेंट होता है, जिनके पास अपनी प्रतिभा होती है, वे लोग तो जहां रहेंगे वहां कमाएंगे, जहां जाएंगे वहां स्थापित होंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर सोने के सिक्के को भारत में लेकर आएगा तब भी सोने का सिक्का कहलाएगा, यूरोप में लेकर जाएगा तब भी सोने का सिक्का ही कहलाएगा। मेरे भाई, अपनी जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो अपने टैलेंट को जगा करके 1000 का नोट बनो, अपने टैलेंट को जगा करके 1000 का नोट बनो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आप सारे लोगों को 1-1000 नोट देना चाहता हूं, कितने लोग ले लेना चाहेंगे? कितने लोग ले लेना चाहेंगे? शायद सारे ही लोग ले लेना चाहेंगे। 1000 के नोट को कौन छोड़ेगा? 1000 का नोट मानो कि मेरे हाथ में है और मैंने उस 1000 के नोट को अपने हाथ में लेकर, मुट्ठी में लेकर के बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया है और मुट्ठी में बांध करके उसको सलों से भर दिया है। जरा मुझे बताओ कि जिस नोट को मैंने मरोड़ दिया है उस नोट की अब कीमत कितनी होगी? कितनी होगी? कितनी होगी? 1000। एक नोट जो बिल्कुल न्यू ब्रांड था, लेकिन मैंने उसको
मुट्ठी में डाला, मरोड़ डाला, लेकिन फिर भी उसकी कीमत 1000 की ही रहेगी। वही 1000 का नोट अगर नीचे डाल दूं और ऊपर मिट्टी डाल दूं, 2 घंटा के बाद मिट्टी हटाऊं और वो नोट निकालूं, उसकी कीमत कितनी रहेगी? कितनी रहेगी? 1000। जिंदगी में यही तो सीखने की पैगामी बात है, बुनियादी बात है कि अपने आप को 1000 का नोट बना लो, ताकि अगर कोई मरोड़ डाले तब भी तुम्हारी कीमत वही रहे, और अगर कोई मिट्टी डाल दे तब भी तुम्हारी कीमत वही रहे। तुम्हारी कीमत कभी कम नहीं होनी चाहिए। अमीर आदमी तभी तक पूछा जाएगा जब तक उसके पास पैसा रहेगा, और एक मुख्यमंत्री की पूछ तभी तक रहेगी जब तक वो पद पर रहेगा। लेकिन जिसके पास अपना टैलेंट है, जिस व्यक्ति के पास अपनी प्रतिभा है, वो व्यक्ति चाहे पद पर रहे, चाहे पद से उतर जाए, उसकी कीमत फिर भी 1000 के नोट जैसी ही बनी रहेगी। फिर भी उसकी कीमत 1000 के नोट जैसी बनी रहेगी। एक सज्जन मेरे पास आए, गुलाब का गुलदस्ता साथ लेकर आए और आकर के मुझे भेंट चढ़ाया और पूछने लगे कि गुरुदेव, पूछने लगे कि मुझे अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए ताकि मेरे टैलेंट का सही उपयोग हो सके। मैंने कहा, मैं आपसे जीवन की बात तो बाद में करूंगा, उससे पहले आपसे एक सवाल जरूर करूंगा कि जो आप गुलाब के फूलों का गुलदस्ता मेरे सामने लेकर आए हैं, जरा मुझे बताइए कि आपने मेरे सामने इन गुलाब के फूलों को चढ़ाया, खुशबू किसकी आ रही है? किसकी आ रही है? गुलाब के फूल की। मैंने कहा, मान लो आप यही गुलदस्ता, यही गुलाब के फूल ले जाकर किसी मंदिर में ले जाकर चढ़ा देंगे, खुशबू किसकी आएगी? किसकी आएगी? गुलाब के फूल की। मैंने कहा, चलो मान लो यही फूल आप किसी अर्थी पर चढ़ा दे, कब्रिस्तान या शमशान पर ले जाकर चढ़ा दे, खुशबू किसकी आएगी? गुलाब के फूल की। मैंने कहा, मानो आप घर जा रहे हैं और घर जाकर आपने फ्रिज पर यह गुलदस्ता रख दिया, खुशबू किसकी आएगी? गुलाब के फूल की। मैंने कहा, मानो मैंने आपसे कहा कि इस गुलाब के गुलदस्ते को ले जाकर अकुड़ी में फेंक के आ जाओ, और तुम फेंक के आ जाओगे, पर वहां पर खुशबू किसकी आएगी? गुलाब के फूल की। मैंने कहा, जीवन का और कोई पाठ नहीं सीखना है, केवल इतना सा ही पाठ सीखना है कि जैसे गुलाब का गुलदस्ता, जैसे गुलाब का फूल अगर कहीं पर भी ले जाकर रख दिया जाए, अनुकूल या प्रतिकूल, चाहे जैसी परिस्थिति में ले जाकर रख दिया जाए, पर खुशबू फिर भी गुलाब के फूल की आएगी। ऐसे ही अगर हम लोग अपने आप को गुलाब का फूल बना लें, तो चाहे ये पट आया कि वो चित आया, अपन तो गुलाब के फूल की तरह महकते रहे, अपने आप को गुलाब का फूल बना लो। यही जीवन जीने की कला है। इंसान की प्रतिभा ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। इंसान की प्रतिभा ही इंसान के व्यक्तित्व का मूल आधार है। इंसान की प्रतिभा ही उसके कैरियर को बनाती है। इंसान की प्रतिभा ही समाज और राष्ट्र का निर्माण करती है। जब तक इस देश के पास प्रतिभा रहेगी, ये देश हमेशा बुलंदियों को छूता रहेगा, और जिस दिन हमने अपनी प्रतिभा को गिरवी रखना शुरू कर दिया, उसी दिन से हम भी मरेंगे, समाज की भी हत्या होगी और देश भी 4 कदम पीछे चला जाएगा। यहां ताकत केवल प्रतिभा की काम आती है। हजारों साल पहले भी टैलेंट पूजा जाता था, आज भी पूजा जाता है और भविष्य में भी पूजा जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है, राजा तभी तक पूछा जाता है जब तक वो अपनी सीमा में रहता है, और एक धनवान व्यक्ति की इज्जत तभी तक होती है जब तक उसके पास नाणा पानी रहता है। लेकिन विद्वान आदमी सर्वत्र पूज्यते। विद्वान आदमी तो जहां भी जाएगा पूजनीय ही बनेगा। वो तो जहां भी जाएगा सब जगह पूजनीय बनेगा। और आज की तारीख में